आशीष सूद मंत्री दिल्ली सरकार आज एक खुलासा करने के लिए आए। पिछले कई दिनों से बेकार विषय पर स्वयं घोषित बेरोजगार नेता कुछ न कुछ बोल रहे हैं। जैसे जैसे हम नई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे दिल दुखता है और हैरानी होती है कि हर विभाग में बैग घोटाले करें। अपने पीछे बाबा अंबेडकर का चित्र लगाने के बाद उनके नाम से चलाई जाने वाली योजनाओं में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। पिछली सरकार ने जय भीम प्रतिभा योजना चलाई थी, जिसमें बड़ा घोटाला किया। इसमें कुछ बच्चों को पढ़ाने की बात की थी कि बच्चे पढ़ने जाएंगे और जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे उसका पैसा सरकार देगी। कुल योजना पर 15 करोड़ का प्रावधान है। 31 जुलाई 2021 तक अगस्त 2022 तक 145 करोड़ का बिल प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बनवा दिया गया और फिर कोर्ट में इंस्टीट्यूट को भेज दिया और वहां से ऑर्डर करवा दिया, हम पैसे दे देंगे। कोचिंग माफिया के साथ मिलकर ये घोटाला किया। आपके सब नेताओं ने हिस्सा बांट लिया। हमारी सरकार जब आई तो कोचिंग सेंटर से लिस्ट मांगी तो सिर्फ 13,000 बच्चों की लिस्ट सामने आई। इसमें अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस थी, कोई हिसाब नहीं है। उपस्थित हुए हैं, हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि बहुत सारे अमूमन राजनीतिक रूप से इररिलेवेंट विषयों पर आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेता, मैंने नहीं कहा साहब, ये स्वघोषित बेरोजगार नेता हैं, बहुत बिजी हो गए थे। सुबह से शाम तक किसी ना किसी मुद्दे पर कुछ ना कुछ। जैसे जैसे हम सरकार की सभी फाइलों में, सरकार की सभी योजनाओं में इन डीप जा रहे हैं, हम अपनी नई योजनाओं को लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने चौंका देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे दिल दुखी भी होता है और हैरानी भी होती है। दिल दुखी इसलिए होता है कि कैसे कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना असंवेदनशील हो सकता है कि हर किसी चीज में कैसे कोई राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी नाम रखने के बाद इतना असंवेदनशील हो सकता है कि हर किसी चीज में घोटाला, कटमनी और भ्रष्टाचार को किया जाए और कम से कम अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए प्रतीकों को तो ठगे नहीं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अपने पीछे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लगाने के बाद उन्हीं के नाम से चलाई गई योजना में भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है। पिछली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना नाम से एक योजना चलाई। प्रतिभाओं का तो जो विकास हुआ होगा वो आप सबके लिए भी शोध का विषय है, मगर विकास आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं का हुआ, क्योंकि इस योजना में जय भीम पीछे चित्र नीला सा बाबा साहब अंबेडकर का, जिसमें लाइट भी जला के रखते हैं क्योंकि फोटो अच्छी खींचने के लिए अपनी जरूरत है, तो बाबा साहब के नाम पर चलने वाली योजना में भी ऐसा भ्रष्टाचार कि स्वयं बाबा साहब की आत्मा कराहती होगी। ये योजना 2018 के लगभग शुरू हुई। 2018 की इस योजना में 4,900 विद्यार्थियों को और 2019 में 2071 विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात की गई। स्कीम ये थी कि कुछ इंस्टीट्यूट्स तय कर लिए जाएंगे
उन इंस्टीट्यूट्स में बच्चा जाएगा और ग्रांट इन एड के रूप में उस बच्चे का पैसा, पढ़ने का ट्यूशन का पैसा दे दिया जाएगा इंस्टीट्यूट को वापस, और आईएएस की कोचिंग दिलाई जाएगी। आईएएस की कोचिंग के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज की कोचिंग, लॉ की कोचिंग, क्लैट की कोचिंग, ऐसी अलग अलग तरह की कोचिंग कराने के लिए बच्चों के साथ आईएएस इस प्रकार की कुछ कोचिंग कराने के लिए यह स्कीम चलाई गई थी। 19-20 के बाद जैसे ही कोविड आया तो जैसे शीश महल का घोटाला शुरू हुआ, जैसे शराब का घोटाला शुरू हुआ, लोग कोविड में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए जूझ रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता जो आज स्वघोषित बेरोजगार भी हैं, आम आदमी पार्टी के स्वघोषित दिल्ली के मालिक, उनके वॉच एंड वार्ड के नीचे जय भीम योजना के अंतर्गत भी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस कोविड के कालखंड में किसी इंस्टीट्यूट से यह नहीं कहा गया किस बच्चे को रजिस्टर किया, किस बच्चे को पढ़ा रहे हो, किस बच्चे को पढ़ाओगे, कितनी कौन सी क्लास पढ़ाओगे, आईएएस पढ़ाओगे, पीसीएस पढ़ाओगे, जेई पढ़ाओगे, नीट पढ़ाओगे, सीयूईटी पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, कोई जानकारी नहीं मांगी गई। कुल बजट का, कुल योजना पर 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 31, क्योंकि प्रावधान नहीं किया गया था तो इन इंस्टीट्यूट्स को कोई कोडल फॉर्मेलिटी पूरे किए बिना, ताकि इनके पैसे देने को बाध्य हो जाए, उन्हें कोर्ट के पास भेज दिया गया कि जाओ कोर्ट के रूट से हमें निर्देश करा दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। सरकार ने यह नहीं पूछा कौन सा कोर्स पढ़ाया, सरकार ने यह नहीं पूछा कितने बच्चों को पढ़ाया, कब से कब तक पढ़ाया, कोई जानकारी लिए बिना सरकार ने 145 करोड़ रुपए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास खड़े कर दिए। इन कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी मरलीना जी और सौरभ भारद्वाज और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सरीखे सब नेता हिस्सा बांटी और कटमनी का खेल खेल रहे थे। हमारी सरकार जब आई, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी सरकार ने इसे देखा और एक कोर्ट के केसेस को देखा तो हमने जांचने की कोशिश की। तो जब इन इंस्टीट्यूट से जानकारी मांगी गई तो बहुत खींचतान करके ये इंस्टीट्यूट केवल 13,000 बच्चों की लिस्ट दे पाए। उसमें भी अभी तक ये बताना शेष है कि इस बच्चे को आईएएस पढ़ाया जिसकी 1 लाख रुपए फीस है, इस बच्चे को कागज रविंदर जी कौन से पेज पे हो, किस बच्चे को यूपीएससी की फीस थी जी 1 लाख रुपए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एमबीए क्लैट 50,000 रुपए, एसएससी एलआईसी जीआईसी 30,000 रुपए, ग्रुप सी की पोस्ट की 4 महीने की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए और 1 महीने की कोचिंग क्लास जो स्टूडेंट लेगा किन्हीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए 10,000। ऐसे अलग अलग कोर्सेज। अब आप कल्पना करिए, अगर मैं ये मान भी लूं कि सारे के सारे 13,000 बच्चों ने 1 लाख रुपए वाली कोचिंग ली तो भी 130 करोड़ रुपए का खर्चा बनता है और इन्होंने राज्य के ऊपर 145 करोड़ रुपए का खर्चा थोप दिया। कोई हिसाब नहीं है, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। कोविड में जब लोग अपनी जान के लिए जूझ रहे थे, जब माता पिता अपने बच्चों की फीस पूरी करने के लिए जूझ रहे थे, जब इनकी आवश्यकता थी
कि ये माता पिता की मदद करते, उनकी फीस भरने में, स्कूलों से फीस माफ कराने में, उनकी कोचिंग में मदद कराते, उस समय रास्ते ढूंढे जा रहे थे कि कैसे जय भीम योजना के अंतर्गत ठीक बाबा साहब के सामने बैठकर, उनकी आंखों के सामने बैठकर भ्रष्टाचार किया जाए। इस सब को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के संतुति पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसकी एंटी करप्शन की जांच के निर्देश दे दिए हैं। हम इन दलित, ओबीसी, एसटी छात्रों के साथ के नाम पर की गई लूट की भरसक निंदा करते हैं। किसी को तो बख्शना चाहिए, किसी को तो छोड़ दो। हर एक के नाम पर लूट मचाई जो जा रही है, हम इस लूट की निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से, दिल्ली की जनता से और विशेष तौर पर दिल्ली के एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों से नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग करते हैं और बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी की संतुति पर जो एंटी करप्शन की जांच हुई है, जांच शुरू होगी संतुति पर, उसके बाद आपके पास फिर विक्टिम कार्ड आने ही वाला है। उस विक्टिम कार्ड पे फिर बात कर लेंगे। भ्रष्टाचार ये करें और दोष दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी और बाकी सब पर। 145 करोड़ रुपए का घोटाला कोचिंग माफिया के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के नेता करें और दोष बीजेपी और उसकी सरकार पर दिया जाता है। बहुत जल्द एंटी करप्शन की जांच में फिर कुछ भ्रष्टाचारी नेता जेल जाएंगे और विक्टिम कार्ड शुरू होगा। आप उस प्रहसन का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री रविंदर जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे तो मैं उनसे निवेदन करता हूं। सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं और नमस्कार भी करता हूं। जैसा कि अभी शिक्षा मंत्री हमारे आशीष जी ने बताया आप सबको, जहां जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना एक गरीब दलित बच्चे के प्रोत्साहन के लिए, जिसके कारण से वो अपनी हायर एजुकेशन कर सके, हम योजना बनाते हैं, पर उस योजना को बनाने के लिए भ्रष्टाचार का रूप धारण कर लेना इस आम आदमी पार्टी की जो मानसिकता है वो इस प्रतिभा योजना के रूप में दिखाई देती है। जब ये योजना बनी तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के दलित बच्चे हायर एजुकेशन से इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पर की बात आई जब इसकी स्क्रूटनी की गई तो स्क्रूटनी में पता चला कि केवल 3000 बच्चे उसमें वेरीफाई हो पाए। उनका भी पता नहीं है कि वो भी राइट है कि रॉन्ग है। इसके कारण से जब एलजी साहब को ये फाइल भेजी गई, उसके बाद वहां पे जब एंटी करप्शन ब्यूरो को ये फाइल पुटअप की गई कि इसमें भी कहीं ना कहीं संशय हो सकता है। और जैसे कि बताया शिक्षा मंत्री जी ने कि एक बच्चे को अगर आईएएस की कोचिंग भी कराए तो 1 लाख रुपए, तो सोचिए कि अगर 13,000 बच्चे समथिंग को अगर 1 लाख सभी ने ये कोचिंग की हो तो जब जाके 145 करोड़ रुपए 145 करोड़ रुपए का डिमांड, 143 करोड़ रुपए की डिमांड है। वैसे सोचिए कि उसमें भी ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, वो पैसे का भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई देता है। तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा और जैसे ये एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट आएगी आपके सामने प्रस्तुत होगी और इसके बारे में दोबारा आप सबके सामने आकर इसके बारे में दोबारा बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ जी।